क्या सभी साधक जानते हैं सोमनाथ विवाद को लेकर जब पूज्य बापूजी को सोमनाथ में सत्संग विवाद को लेकर मोदी को कहा था क्रूरता बर्बरता करने वाला रावण, वो भी खुले मन से, वो भी गुजरात में हो रहे सत्संग के दौरान। पूज्य बापूजी ने सोमनाथ तीर्थ स्थल में होने वाले सत्संग को रद्द करवाया गया, टेंट पंडाल उखाड़े गए। इस विवाद पर पूज्य बापूजी ने कहा सोमनाथ जैसे तीर्थ स्थान पर ऐसी बर्बरता पुलिस द्वारा की गई। पूज्य बापूजी लाखों साधकों के बीच शपथ ली कि प्राण त्यागने से पहले सोमनाथ में सत्संग करो, और इस संकल्प के बाद पूज्य बापूजी का गला और आंखें भर आए। और बापूजी ने कहा कि हमने या हमारे भक्तों ने क्या गलती की हमें समझ नहीं आता। और पूज्य बापूजी ने कहा आप सत्संग मिटाने की दृष्टता ना करें। और पूज्य बापूजी ने यह भी कहा कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें दुर्बल ना समझे और ना ही क्रूरता करे। और इसके बाद पूज्य बापूजी ने साधकों के बीच गुजरात के सीएम को कहा हम आपको उखाड़ कर कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। इस चेतावनी के बाद ये भ्रष्ट गुजराती मंत्री में कभी दोबारा पूज्य आशाराम बापूजी से मिलने नहीं गया, ना उनके सत्संग में गया। लेकिन ये एक ऐसा विवाद था जिस विवाद के बाद पूज्य संत आशाराम बापूजी के खिलाफ साजिश की पहल, लेकिन ये एक ऐसा विवाद था जिस विवाद के बाद पूज्य संत आशाराम बापूजी के खिलाफ साजिश की पहल सूरत गुजरात जैसे आश्रमों की जमीन को अवैध बताया जाने लगा और लगातार साजिश चलने लगी। इसी बीच केंद्र में बैठी विपक्ष सरकार का एक ऐसा कानून आया जिसके बाद पूज्य बापूजी पर कानूनी तरीके से समाप्त करने की साजिश और उनको जेल और विपक्ष सरकार को भी समाप्त करने के लिए, वो कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, पूज्य बापूजी को जेल हुई और उसके बाद केंद्र में बैठी सरकार पर गुस्साए साधकों ने विरोध किया और केंद्र में बनी नई गुजराती सरकार। और उसके कुछ समय बाद पूज्य बापूजी के केस में बिना सीबीआई जांच के, जबकि पूज्य बापूजी भी गुजरात के ही थे, लेकिन इस भ्रष्ट नेता जबकि पूज्य बापूजी भी गुजरात के ही थे, लेकिन इस भ्रष्ट नेता ने पूज्य बापूजी के खिलाफ हैरान करने वाला बयान दिया और कहा कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और राक्षस कहकर राजनीति की। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, गलत मेडिकल रिपोर्ट लगवाई जाती है, और ये सब चल क्या रहा है, पुलिस द्वारा पूज्य बापूजी के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार हो रहा है। ये सब देश के भ्रष्ट मंत्री और नेताओं द्वारा न्यायालय पर भी दबाव बनाया जाता है। और भारत में हो रहे सेवा कार्य कर रहे निर्दोष संत को नाराज मंत्री अपने अहंकार में मासूम या इनोसेंट भी कह सकते हैं, निर्दोष संत को जेल में रखकर उनको दोषी बता दिया जाता है। संत से ज्यादा मानवीय अधिकार आतंकवादियों को दिए जा रहे हैं। संतों को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ समाज को सही दिशा में लेकर जाना चाहते। पूज्य बापूजी ने जल्द ही संदेश भेजा था कि साधक चिंता ना करे, सोमनाथ में सत्संग करके फिर जाऊंगा। हमें पूज्य बापूजी के वचन पर भरोसा और विश्वास अडिग होना चाहिए। मतलब पूज्य बापूजी को हम ये ना समझे कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें सब कुछ पता है, बस समय की बात है। जब समय होगा तो सोमनाथ में सत्संग प्रवचन के स्टिकर पैम्पलेट भी छपेंगे पूरे भारत में और धूमधाम से सत्संग भी होगा। और पूज्य बापूजी को भी पता है कि सरकार और राजनीतिक साजिश हुई है, जो कि सोमनाथ विवाद था। शायद आप में से बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें आज पता चला होगा। हरिओम।